बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 दिसंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे पाकिस्तान से बरतानिया जाकर वहाँ शादी करने वाले एक पाकिस्तानी की, जिसने वहाँ शादी की, उससे उसकी बच्ची हुई जिसका नाम उसने सारा शरीफ रखा। उसके बाद उस बीवी से उसकी अलहदगी हुई और दूसरी बीवी से उसने यहाँ पाकिस्तानी लड़की बीनेश नामी खातून से उसने शादी कर ली। ये लोग इकट्ठे रह रहे थे। पिछले साल इन्होंने अपनी उस जो पहले घर से इसकी बेटी थी सारा शरीफ, उसको मारा, उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद पाकिस्तान भाग आए और यहाँ से वहाँ पे कॉल करके बताया कि जी हमारे घर जाएं, वहाँ बच्ची की लाश आपको मिलेगी। वहाँ गए, जो इमरजेंसी वाले हैं, वहाँ से उनको बच्ची की लाश मिली, लेकिन बच्ची की लाश की जो हालत थी उसकी मैं हालत आपको बताऊँगा। अब बाकायदा तौर पर 1 साल के बाद इस बच्ची के ये जो वालिद हैं इरफान शरीफ, इसकी जो सौतेली माँ है बीनेश बतूल, और इसके जो बच्ची के चचा थे, इनको सज़ा सुना दी गई है। इनका इबरतनाक अंजाम हुआ है। माँ और बाप को उम्र कैद हुई है और चचा जो है उसको भी सज़ा सुनाई गई है। इस बच्ची के साथ क्या हुआ था, किस तरह इसके ऊपर तशद्दुद किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि जी 25 हड्डियाँ टूटी हुई थी, 71 ज़ख्म थे उसके जिस्म के ऊपर, और उसको इस्त्री से काटा गया, दांतों से काटा गया, इस्त्री से जलाया गया और गर्म पानी के ज़रिए उसको ज़ख्म पहुँचाए गए। आज की इस वीडियो में मैं वैसे जब ये वाक़या हुआ था 1 साल पहले, तो मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ की हुई हैं, मेरी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अब क्योंकि फ़ैसला आया है तो थोड़ा सा आपको रिकैप करूँगा। उसके बाद इस फ़ैसले को, जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था तो ये दोनों माँ बाप जो है, इसमें से माँ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो रो रही थी, जो सौतेली माँ है, और जज ने जो है इनको बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ैसला सुनाया है। और साथ साथ एक अच्छी बात जो बरतानिया में हुई है कि बाकायदा तौर पे इस वाक़ये और इसके फ़ैसले के बाद बरतानिया की पार्लियामान में कानून बनाने के लिए भी जो है वो पेशरफ्त हुई है कि आइंदा कोई भी बच्चा जो है वो घर में एजुकेशन, घर में तालीम नहीं होगी बल्कि स्कूल ज़रूर जाएगा। इस हवाले से भी एक बिल जो है वो डाल दिया गया। तो सारा कौन थी, सारा शरीफ कैसे पैदा हुई, क्या उस 10 साल की उम्र में उस पर क्या क्या जुल्म ढाए गए और अब अदालत का क्या फ़ैसला आया है। थोड़ी वीडियो में भी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करूँगा आपको आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात बताऊँगा। पाकिस्तान से जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक शख्स जिसका नाम होता है इरफान शरीफ, ये जाता है बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए, और वहाँ पर 2009 में वॉकिंग में जो है ये एक ओल्गा नामी ख़ातून से शादी कर लेता है जो वहाँ की रिहायशी होती है। और इनके यहाँ जो है तकरीबन 2013 में जो है, जनवरी 2013 में शादी के तकरीबन 4 साल के बाद सारा पैदा होती है। सारा इनके साथ रह रही होती है। इस दौरान जो इरफान है, ज़ाहिरी बात है, उसकी एक और ख़ातून जिसका नाम बीनेश बतूल होता है, उससे सलाम दुआ हो जाती है, ताल्लुक़ बन जाता है, और वो जो सारा की वालिदा है उससे उसकी अलहदगी हो जाती है, और फिर बीनेश से वो शादी कर लेता है जिससे उसके बच्चे भी हैं। बहरहाल जी, सारा अपनी माँ के साथ रहने लग जाती है। सारा के हवाले से ये बताया जा रहा है, मैं उसकी अगर आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा की भी डिटेल है कि उसकी जो सगी माँ है उसके ऊपर वो भी तशद्दुद करना शुरू कर देती है। सारा अपनी सगी माँ के पास रहते हुए बहुत दफ़ा, 2-3 दफ़ा जो है वो केयर सेंटर में रही। शिकायत हुई, बच्ची पर तशद्दुद हुआ है, और उसके बाद जो है उसको केयर सेंटर ले गए और वहाँ से फिर अपनी माँ के पास। एक वक्त ये आता है कि सारा जो है बाकायदा तौर पे अदालत में ये बयान देती है कि मेरी जो माँ है वो मुझ पर तशद्दुद करती है, इसलिए मुझे अपने बाप के हवाले कर दिया जाए। तो इस सारा को जो है वो इरफान शरीफ के हवाले कर दिया जाता है। इरफान शरीफ जो पहले से एक नफ्सियाती मरीज़ होता है, क्योंकि उसकी जो भी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह के मसाइल से घिरी हुई है, वो और उसकी बीवी बीनेश बतूल सारा के ऊपर जो है वो जुल्म ढालना शुरू करते हैं। वो सारा को मारते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, बैट से मारते हैं, पता नहीं क्या कुछ। और फिर उसके बाद सारा जब स्कूल जाती है तो वो बेचारी हिजाब करके जाती है, वो अपने ज़ख्म छुपाती है। बीनेश बतूल अक्सर व बेशतर मुंह पे आए हुए जो उसके ज़ख्म होते हैं उसको मेकअप से भी छुपाती है। ये सब कुछ केस के ट्रायल में सारा हुआ है, तो मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ खुलासा आपको बयान करूँ। बहरहाल जी, 10 साल की ये जो बच्ची है ये जुल्म झेलती रहती है, खामोश रहती है, किसी को नहीं बताती है। बीच में ये होता है कि 1-2 बार जो बीनेश के बच्चे हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बाप जो है वो मार रहा है, तो ये सारा जो है उसको वो ले जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा केयर सेंटर से घर आ जाती है। बिल आखिर होता कुछ यूँ है कि पिछले साल जो है 2023 में 10 अगस्त को जो है
इस सारा को जो है ये लोग मार देते हैं। मारने के बाद ये लोग पाकिस्तान फ़रार हो आते हैं और एयरपोर्ट से इसका वालिद जो है वो वहाँ पे कॉल करता है 999 पे और कहता है कि जी मेरे घर जाएं, वहाँ पे आपको एक बच्ची की लाश मिलेगी। वहाँ पे वो जाते हैं, उनको सारा की लाश मिलती है, सारा की लाश वो रिकवर करते हैं और उसके बाद इरफान, उसकी बीवी बीनेश वगैरह ये सारे और उसका चचा अपने नंबर बंद करके पाकिस्तान में रिपोर्ट हो जाते हैं। जब रिपोर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जनाब ये लोग फिरते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जेलम में रहे, कश्मीर गए, इधर उधर, ये पूरी एक स्टोरी है। और उसके बाद बिल आखिर जब प्रेशर बहुत बनता है, इनके साथ इनके बच्चे होते हैं, ये अपने बाप के पास उन बच्चों को छोड़ता है, बच्चे पुलिस रिकवर कर लेती है जो बीनेश के बच्चे हैं और इरफान शरीफ के। और फिर उसके बाद जब ये बच्चे पकड़े जाते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है, तो एक दिन ऐसे होता है कि जी एक वीडियो बयान सितंबर 2023 में बीनेश का एक वीडियो बयान आता है जिसमें इसका सारा शरीफ का जो वालिद है इरफान शरीफ, ये भी साथ बैठा होता है और वो ये इतराफ़ करती है कि जी हम रुपोश थे, अगर हमें सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए तो हम जाकर सरेंडर करेंगे और अपने आप को अदालत के सामने पेश करेंगे। हम रुपोश इसलिए हुए कि हमें ख़दशा था कि पाकिस्तान की पुलिस हमें मार डालेगी। ये यहाँ से जाते हैं, दुबई जाते हैं और दुबई से बरतानिया चले जाते हैं और वहाँ पर ये लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं। इनकी गिरफ़्तारी होती है और गिरफ़्तारी के बाद इनका ट्रायल चलना शुरू होता है। शुरू में बताया ये जाता है कि जब इनका ट्रायल चल रहा होता है तो वालिद इरफान शरीफ और बीनेश बतूल इनकार करते हैं कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल आखिर वालिद इरफान जो है वो इतराफ़ करता है और कहता है कि जी हमने ही मारा है। सारा की जब बॉडी मिलती है वहाँ से, तो मैं थोड़ा सा उसके हवाले से आपको बता दूँ कि उसकी क्या हालत होती है। सारा की जब बॉडी मिलती है तो उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जी इसकी जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की जो लेबी क्लार्क हैं वो ये बताती हैं कि हम में से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सारा के साथ उसकी मुख्तसर ज़िंदगी में आखिरी चंद हफ़्तों में कितना खौफनाक और सफ़ाकाना सलूक किया गया। वो कहती है कि जी सारा की मौत के बाद 999 पर कॉल करने की बजाय इन तीनों अफराद ने फ़ौरी तौर पर मुल्क से फ़रार होने का मंसूबा बनाया और ये लोग पाकिस्तान चले गए। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारा के जिस्म पर इंसानी दांतों से काटे जाने के निशानात समेत गर्म इस्त्री और गर्म पानी से आने वाले ज़ख्मों के निशानात भी थे। और इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जी ख़ानदान के घर के बाहर से खून आलूद क्रिकेट बैट, एक बेल्ट और रस्सी समेत एक पिन भी मिली थी जिस पर सारा का DNA था। बताया ये जा रहा है कि सारा को जब चेक किया गया तो उसके जिस्म के ऊपर 71 के करीब निशानात थे और उसके अलावा 25 हड्डियाँ उसके जिस्म की टूटी हुई थी। इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया था इस बच्ची के ऊपर। बहरहाल जी इनका ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद जो है इन्होंने तस्लीम किया और तस्लीम जो है करने के बाद इनको बाकायदा तौर पे जो है वो सज़ा सुना दी गई और इनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड वैली में जो है इनको सज़ा सुनाई गई है और जज ने जो है सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालदा बीनेश बतूल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और जज ने आगे ये कहा है कि जी मतलब 40 साल जो है वो इसको हुई है वालिद को, इरफान को, और 33 साल जो है वो बीनेश बतूल को हुई है। और इसके जो चचा हैं फैसल मलिक, उसको 16 साल की सज़ा सुनाई गई है और कहते हैं कि 6 रोज़ तक ये जो है समाअत के दौरान इनकार करता रहा और उसके बाद इसने तस्लीम किया कि हमने ऐसा सब कुछ किया था। बहरहाल जी जज साहब जो जब सज़ा सुनाए रहे थे, अदालत ने यह बताया कि सारा शरीफ को अपने घर में तवील अरसा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। सारा शरीफ के जिस्म पर 70 से ज़्यादा निशान थे, 25 हड्डियाँ टूटी हुई थी। इसके वालिदैन जो है वो फ़रार हो गए थे और उन्होंने कहा कि इनकी सज़ा पूरी होने के बाद भी ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि इनको छोड़ दिया जाएगा, बल्कि इनको पैरोल पे जो है वो रिहाई का फ़ैसला किया जाएगा। इरफान और बीनेश बतूल तमाम उम्र लाइसेंस पर रहेंगे, ख़िलाफ़ वर्जी पर दोबारा जेल में डाला जाएगा। जज मिस्टर जस्टिस जॉन क्योनाग ने कहा कि जी सारा पर जुल्म की नाकाबिल यकीन हद तक इंतहा की गई और इन्होंने कोई इनको पछतावा नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सारा को स्कूल से उठाने के बाद घर में कोई तालीम दी गई और बीनेश ने भी कोई उसको बचाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। सारा को मुसलसल तशद्दुद का निशाना छुपा बनाया गया, ज़ख़म छुपाने के लिए उसको हिजाब पहनाया गया और जो है मेकअप से छुपाए गए और ये सारी सूरत हाल जो है उस बाकायदा तौर पे फ़ैसले में कही गई और ये कहा गया कि जी इन्होंने तो ये उसको बाकायदा बावर करवाया सारा को, इरफान और बीनेश ने, कि वो तो इसी सज़ा के मुस्तहिक है, वो क्यों पैदा हो गई है इनके घर। बहरहाल जी वो ये बताते हैं पाकिस्तान फ़रार हो गए ये लोग और सारा की मौत का सबब छुपाने में तीनों मुलज़मान मुलव्वस थे। बीनेश बतूल ने सारा से इरफान शरीफ की बदसलूकी और उसे छुपाने में मदद की
और इसने ये नहीं सोचा कि इसके अपने भी बच्चे हैं और इन्होंने उसको आखिरी दिनों में बांध कर भी रखा। ये भी फ़ैसले में लिखा हुआ है। और माँ बाप दोनों मुलव्वस थे कि जी, और उसके बाद वो कहते हैं कि दबाव के तहत ये बरतानिया आए, लेकिन वो कहते हैं कि जी इनको अब जो है वो सज़ा दी जाती है। और उन्होंने कहा एक और चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि सारा की मौत के बाद हुकूमत ने घर में तालीम हासिल करने से बच्चों से मुतल्लिक़ कानून तब्दील करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत स्कूल के बजाय घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का रजिस्टर बनाने के लिए गुज़श्ता रोज़ ही पार्लियामेंट में उन्होंने बिल पेश कर दिया था। और जो है मुजव्वज़ा जो नया रजिस्टर है वो बच्चों की बहबूद के लिए पेश होने वाले बिल का हिस्सा होगा, जिसके आइंदा बरस तक कानून बन जाने की उम्मीद है। और कहा जा रहा है कि ये बिल यकीनी बनाएगा कि साथिया और स्कूल घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की बहबूद के फ़ैसलों में शामिल हों। मुजव्वज़ा बिल के तहत बच्चों को घर पर तालीम देने के हवाले से वालिदैन को कौंसल से इजाज़त देना होगी। मुकदमा की ज्यूरी का हिस्सा रहने वाली 3 अरकान जो है वो भी फ़ैसला सुनने अदालत आए थे। बहरहाल जी, ये इस बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ था, ना इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई ना कुछ किया। बच्ची की बॉडी छोड़ के ये लोग पाकिस्तान फ़रार हुए थे और फिर अब वापस गए तो इनके ऊपर जो है वो केस चला। और अल्लाह का शुक्र है कि इन ज़ालिमों को जो है वो इबरतनाक सज़ा मिली है। पूरी ज़िंदगी इनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगी इंशाअल्लाह। और इन्होंने 10 साल की हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची, मैं उसकी वीडियोज़ देख रहा था, उसके ऊपर इन्होंने जुल्म की इंतहा कर रखी थी। ये फ़ैसला आया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह अपने हमारे बच्चों को, मेरे आपके हम सबके बच्चों को ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।